हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम वी। अगर आपने हमारा एग्रीवी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा क्योंकि एग्रीकल्चर एग्जाम का आपको यहाँ पे कंटेंट मिलता है। आज का जो हमारा वीडियो है ये है स्पेशली क्वांट के अंदर इंटरेस्ट जो टॉपिक है उसके लिए। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे एंड फिर हम अगली वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, अभी नाबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम आने वाला है, आईबीपीएस का एएफओ एग्जाम आने वाला है, एफसीआई का मैनेजर एग्जाम आने वाला है। तो इन सब के अंदर ये यूजफुल रहेगा एंड वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर एग्रीकल्चर एग्जाम, जैसे नाबार्ड के अंदर, आईबीपीएस के अंदर, एफसीआई में, यूके ट्रिपल एससी में, आईसीएआर, एफ डबल एस ए आई, इन सब के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो आई एग्जाम पे अवेलेबल हैं। तो आप अभी जाके इनमें एनरोल कर सकते हैं क्योंकि आई एग्जाम भी आपको देता है बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टी, क्रिस्प कंटेंट और आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। लाइव क्लासेस भी रोज ली जाती हैं, तो आप इसमें ज्वाइन करके जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले होता क्या है, किस पे लगता है, क्या ये सेम रहता है या नहीं रहता, हर साल बदलता रहता है, और इसे निकाला कैसा जाता है। तो इसका बेसिक समझते हैं सबसे पहले। तो आप इंटरेस्ट से समझ गए होंगे कि यहाँ पे ब्याज की बात चल रही है। हालांकि इस चैप्टर का नाम इंटरेस्ट है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता नहीं है, तो आपको आज इंटरेस्ट जगाना है। तो अभी ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई भी पैसा लोन पे लेते हैं तो उस पैसे को प्रिंसिपल बोला जाता है, राइट। उस पैसे को प्रिंसिपल बोला जाता है, हिंदी में उसको बोलते हैं मूलधन। तो जो पैसा हम ब्याज पे लेते हैं, जो हमने उधार लिया, उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और वो हमने कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए लिया होगा और उसका कुछ हमें ब्याज देना पड़ेगा, और वो नॉर्मली 8% पर एनम होता है। कुछ परसेंट आपको पर एनम एनुअली देना पड़ता है। नॉर्मली आप 10%, 15%, 20% इस टाइप से हम ब्याज पे पैसा उठाते हैं या देते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये है इसका बेसिक कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमें देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है? सिंपल इंटरेस्ट का फंडा है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा। मतलब जितना पैसा आपने लिया होगा उसी का ही उतना परसेंट, जो भी परसेंट आपको ब्याज देना है उतना परसेंट लगता जाएगा, बट लगेगा प्रिंसिपल पे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हमने 10,000 रुपए किसी से उधार लिए, राइट। अब मान लीजिए हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे वो 10% है, 10% पर एनम, और सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं, साधारण ब्याज है। तो आपको हर साल इसका 10% चुकाना होगा, राइट। एक्स्ट्रा आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर मैं पहले साल की बात करूं, पहले साल मुझे इसका 10% देना होगा, वो हो जाएगा 1,000 रुपए। किसका? प्रिंसिपल का। सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल के ऊपर। और 10% अगर आप 10,000 का निकालेंगे तो 1,000 हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर भी अगर हम बात करें, फिर से आपका 10% कैलकुलेट हो जाएगा, 1,000 फिर से आ जाएगा। अगर आप पहले साल के बाद ही इसे वापस करना चाहते हैं तो 10,000 में आपको 1,000 देना होगा, 11,000 आप देके आप अपना ये लोन उतार सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 साल के बाद देते हैं तो आपको पहले वाला 1,000 भी देना होगा, अगले साल का भी जो ब्याज लगेगा वो भी देना होगा। तो टोटल आपको 12,000 वापस करने पड़ेंगे अगर आप 2 साल के एंड में देते हैं। ऐसे तीसरे साल का भी जो इंटरेस्ट है वो भी 1,000 होगा, क्योंकि ये चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि हर साल 10% जो आपका लग रहा है वो प्रिंसिपल के ऊपर लग रहा है। तो अगर आप 3 साल के बाद वापस करते हैं तो वो जाएगा 13,000। जो वापस करते हैं उसे बोला जाता है अमाउंट, राइट। हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्र धन, राइट। आपका जो अमाउंट है वो होता है जो आप वापस करते हो। इट मींस जो अमाउंट हो गया वो आपका हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे क्या समझ में आई कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल प्रिंसिपल पे लगेगा। एक साल आपको 10% लग रहा है
तो 2 साल का आप देखोगे 20% हो गया, 3 साल का देखोगे तो 30% हो गया। 1 साल का 10% लगा 1000, 2 साल का देखोगे तो 20% लगा मतलब 2000, और 3 साल में इंटरेस्ट देखोगे तो 30% लग गया। हर साल 10 है तो 3 साल में 30 हो गया, 2 साल में 20 हो गया। उतना परसेंट आपको इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। तो ये इसका सिंपल सा फंडा है। तो अगर हम बेसिक सी चीजें देखें, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे हर साल लगता है, और अभी हमने क्या देखा, सिंपल इंटरेस्ट इसी वजह से हर साल सेम रहता था। हमने देखा ना अभी एग्जांपल में कि हर साल 1,000 हमारा इंटरेस्ट लगता जा रहा है। एंड सिंपल इंटरेस्ट निकाला कैसे जाता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। कितना पैसा लिया, कितने रेट पे लिया, कितने टाइम के लिए लिया, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट टोटल मिल जाएगा कितना मिला। अगर हम वो देखें कि प्रिंसिपल हमारा 10,000 था और रेट हमारा 10% था और टाइम हमारा 3 इयर्स था, तो उस केस में हमारा 3 साल का कितना रुपीज इंटरेस्ट हुआ, उसके लिए हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला है P R T अपॉन 100। तो 100 कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी सब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3000 वैल्यू मिल जाएगी। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट में आपको बस ये 3 बातें याद रखनी है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल प्रिंसिपल पे लगता है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम भी रहता है, और सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का तरीका है PRT बाय 100। अगर अमाउंट चाहिए तो वो हम प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट ऐड करके बता देंगे, अमाउंट मिल जाएगा। राइट, तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन ₹3000 एट 7.5% पर एनम अगर हम 4 ईयर के लिए कैलकुलेट करें तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपको ऑन दिस वैल्यू प्रिंसिपल दे रखा है, रेट भी आपको दे रखा है, टी भी दे रखा है, आपको सिंपली सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला आई होप आप सब जान चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालना हो तो PRT बाय 100 आपका आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब 7.5 को 4 से इंटू करना है, कैसे करें, पहले 7.5 को 2 से इंटू कर लो, 15 हो गया, फिर एक और 2 से इंटू कर लो, तो ये आपने 2 2 एक तरह से 4 से ही तो मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका 30 आ गया। यानी कि 7.5 इंटू 4 30 आ गया, 30 इंटू 30 आपका आंसर आ गया 900 फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या है। इंटरेस्ट पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट पूछा है, टाइम पूछा है, क्या पूछा है, एक ही चीज पूछी होगी, जरा ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, ए मैन इन्वेस्टेड रुपीज दिस मच, तो इतना उसने पैसा लगाया, एट 5% पर एनम, ये आपका रेट हो गया, फॉर 5 ईयर्स, एट 8% पर एनम, ये रेट हो गया फॉर 5 ईयर्स, तो ये आपका टाइम हो गया। What amount he will get back, कितना अमाउंट उसे वापस मिलेगा। तो अब आपसे इंटरेस्ट नहीं पूछा है, अब आपसे अमाउंट पूछा है, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये जो प्रिंसिपल है ये भी इंटरेस्ट के अंदर ऐड करके कितना अमाउंट वापस आएगा वो आपको बताना है। राइट, तो अब हम निकालते हैं अमाउंट कितना आएगा, उससे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे होगा हमारा PRT अपॉन 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2000 आ गया। 2000 के अंदर प्रिंसिपल हम ऐड कर देंगे, क्योंकि 5000 पे हमें 2000 का इंटरेस्ट मिला है, तो हम जो वापस हमें मिलेगा वो 7000 मिलेगा। 5 लगाया, 2000 इंटरेस्ट मिला, तो इन केस आपको वापस यहाँ पे मिलेगा 7000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा जा रहा है सिंपल, तो आप सीधा देखिए कि 8 इंटू 5 40% आपको टोटल मिला, क्योंकि आपको इसी को मल्टीप्लाई करना होता है ना, PRT बाय 100। तो आप अगर RT को सीधा कैलकुलेट करने R इंटू टी, तो 40% आपको प्रिंसिपल का निकालना है, जो कि 2000 हो जाता है, या आप इसको लिख सकते हैं 5000 का 40%। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अगर आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 5000 एंड इंटरेस्ट कितना है 5000 का 40%। तो आप इसे इनडायरेक्टली लिख सकते हैं, 5000 अगर कॉमन आ जाए तो 1 प्लस 40 अगर आप देखेंगे तो 140% आप उसको लिख सकते हैं।
यानी कि 40% के अंदर अब 5000 अपने आप में 100% है, उसके अंदर उसका 40% ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 140%। तो आप सीधा भी बोल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट आपको टोटल 40% मिल रहा है तो आपकी वैल्यू 5000 से बढ़ के उसका 140% हो गया, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। तो 7000 आपकी वैल्यू मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, कितने ईयर्स में, इन हाउ मेनी ईयर्स आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल हो जाएगा टू द प्रिंसिपल एट दिस रेट 16/2/3। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100। आर ये है 16/2/3, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50/3%, क्योंकि 16 3 48 प्लस 2 50/3% ये होगा। एंड टाइम आपको निकालना है वो आपका बड़ा आराम से यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ p कैंसिल हो जाएगा और 50 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 को इधर ले आएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आपका आंसर आएगा। तो कितने ईयर्स लग जाएंगे, 6 ईयर्स लग जाएंगे। तो कितने टाइम में आपका पैसा प्रिंसिपल के इक्वल हो रहा है वो आपको आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। जो क्वेश्चन हमने पीछे किया वही वाला है, बस यहाँ पे रेट चेंज हो गया है। कितने इयर्स में आपका पैसा प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा जब रेट आपका 20 है, तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। इफ ए सम ऑफ मनी विल गेट ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ इन 10 इयर्स इन सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट कितना है। अगर आपका पैसा डबल हो रहा है 10 साल के अंदर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब इसको आप कैसे करें, या तो आप फॉर्मूले से करें या फिर सीधा भी कर सकते हैं। सीधा कैसे करें, आपका पैसा डबल हो रहा है, आपका जो पैसा है वो डबल हो रहा है। इसका मतलब अगर आपने 100 रुपीज प्रिंसिपल रखा तो आपको वो पैसा डबल मिल रहा है, 200 मिल रहा है। तो अगर आप यहां से देखें, आपका जो इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है वो आपको 100% मिल रहा है। 100% कैसे, आपको इंटरेस्ट कितना मिला 100 का, किसके ऊपर 100 के ऊपर इंटू 100, ऐसे हम निकाल लेंगे कि नेट इंटरेस्ट जो हमारा मिल रहा है वो 100% हमें यहाँ पे मिला है, जो इंटरेस्ट मिला है ओवरऑल इस टाइम के अंदर। और ओवरऑल टाइम कितना है, ये हुआ है 10 साल के अंदर। तो 10 साल के अंदर 100% बढ़ा है। और आप जानते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल सेम रहता है। तो अगर 10% 10 ईयर्स में 100% बढ़ा है तो आप डिवाइड करके कह सकते हो 10% पर एनम बढ़ा होगा, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। बहुत ही सिंपल है ऐसे करना। फिर से सुनिए, अगर आपका पैसा डबल हो रहा है तो आप बोलेंगे 100 से 200 हो रहा है, इट मींस आपकी ग्रोथ कितनी हो गई 100%, इतना इंटरेस्ट लगा होगा। पर ये लगा 10 ईयर्स में है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसलिए हर साल सेम होगा। तो हर साल कितना लग रहा होगा 10%। सेम क्वेश्चन है, आपका पैसा 3 गुना हो रहा है 25 साल के अंदर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अगर वैल्यू आपकी 100 है, लेट्स से प्रिंसिपल, अब वो 300 हो जाती है, अमाउंट आपका 300 हो गया, ट्रिपल हो गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है, 200% आपका यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है। और ये कितने ईयर्स में लगा है, अगर आप देखो तो 25 साल में लगा है, यानी कि यहाँ पे 8% पर एनम आपका इंटरेस्ट आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। किस रेट पे आपका पैसा सम ऑफ मनी विल बिकम 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स होने में कितना रेट लगेगा, और वो 20 ईयर्स में ऐसा हो रहा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आएगा, कि पैसा 4 गुना हुआ 20 साल के अंदर तो आपका रेट कितना है। ध्यान से करिएगा। अब देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसी का अगला टाइप। सिंपल इंटरेस्ट कभी भी अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही अज्यूम करना है। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो वो सिंपल ही आपको अज्यूम करना है। कंपाउंडेड होगा तो लिखा होगा, सिंपल की कोई टेंशन नहीं है, नहीं लिखा हुआ तो सिंपल ही मानना है। आपका अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी विल गेट डबल इटसेल्फ इन 4 इयर्स। आपका पैसा डबल हो रहा है 4 इयर्स में, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बी 8 टाइम्स। तो पैसा डबल होने में 4 साल लगे, 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आपका पैसा प्रिंसिपल लेट से 100 है, आपका अमाउंट ये डबल हो रहा है, और ये डबल होने में जो टाइम लगा वो 4 इयर्स का लगा।
बट आप क्या चाहते हो कि आपका जो पैसा 100 था वो 8 टाइम्स हो जाए, तो इट शुड बी 800। कितना टाइम इसमें लगेगा? तो आप देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम रहता है। आप देखो यहाँ पे कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 100% यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये कितने ईयर्स में आपको मिल रहा है? 4 ईयर्स के अंदर। तो ये जो गैप है आप वो देखो, 100% इंक्रीज होने में 4 ईयर्स लग गए। अभी आप क्या चाहते हो कि आपका पैसा 8 टाइम्स हो जाए, 800 हो जाए। तो अब आप कितना इंक्रीज करना चाहते हो? आप चाहते हो 700% इंक्रीज करना, क्योंकि 100 से 800 अगर आप चाह रहे हो ना, तो वो माइनस करके आपको सिंपली मिल जाएगा 700% इंक्रीज। तो ये कितने ईयर्स में होगा, ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो x की वैल्यू 7 इंटू 4 आपको मिलेगी 28 ईयर्स। ऐसे नहीं करना कि आपका पैसा डबल हो रहा है 4 ईयर्स में, तो 8 टाइम्स कितने टाइम में होगा? कई बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ 2 का 8 हो रहा है तो 4 से इंटू कर दें, यहाँ भी 4 से इंटू कर दें तो 16 आंसर आ जाएगा। ये गलत है, ऐसा बहुत स्टूडेंट करते हैं। आपको क्या करना है, आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपका पैसा डबल हो रहा है तो 100% बढ़ रहा है, कितने ईयर्स में? 4 ईयर्स में। आपको पैसा करना 8 टाइम्स, तो यहाँ पे इंक्रीज आपको कितना चाहिए? 700%। वो होने में कितना टाइम लगेगा? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो आपको 28 ईयर्स मिल जाएंगे। नाउ आई हैव ए शॉर्टकट ट्रिक। अगर आपका ये क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट में आता है अगली बार, तो आप इसको और फास्ट कर सकते हैं। कैसे? आपका पैसा डबल होने में 4 ईयर्स लग जाते हैं, और आपसे पूछा जाए कि अब 8 टाइम्स होने में कितने ईयर्स लगेंगे। तो इसका आंसर कैसे निकालना है? व्हाट इज द फास्ट ट्रिक? जो पहले 4 ईयर्स लग रहे थे वो लिखिए, इनटू अब आप जितने टाइम्स करना चाहते हो 8, उसमें से -1 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय पहले कितने टाइम्स हो रहा था उससे डिवाइड कर दीजिए -1 करके। तो 4 into 8 minus 1 divided by 2 minus 1, this is the shortcut to solve such questions। तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा 28 years। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सेम क्वेश्चन है, ट्रिपल होने में एक पैसे को 4 इयर्स लग रहे हैं, तो वही पैसा सिंपल इंटरेस्ट में 9 टाइम्स कितने इयर्स में होगा? आपको मैंने दोनों मेथड बताए, बेसिक वाला भी और शॉर्टकट भी। तो ट्रिपल होने में 4 इयर्स लग रहे हैं, 9 टाइम्स होने में कितने साल लगेंगे? आंसर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आपने एक 5000 रुपीज लगाए, दो जगह पे लगाए। कुछ जगह पे जहां लगाए थे, एक जगह पे वहां 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरी जगह पे आपको 9% का इंटरेस्ट मिला। तो ये पैसा दो जगह पे लग गया। एंड अगर आपका जो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है एक साल के बाद वो 390 है, तो आपने ये जो पैसा लगाया ये किस रेशो में लगाया था? तो पहले हम इसको करते हैं नॉर्मली इक्वेशन वाइज, कि मान लीजिए आपने पहली जगह x लगाए 5000 में से, तो दूसरी जगह 5000 माइनस x लगाए होंगे। अब पहले पे 6% के हिसाब से 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा, और दूसरे पे आपने 9% पे इंटरेस्ट लगाया है, तो दोनों से जो मिला के आपको इंटरेस्ट मिला है वो कितना है? 390 रुपीज। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई कि पहले से जो इंटरेस्ट मिला प्लस दूसरे से जो इंटरेस्ट मिला वो टोटल इतना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 होता है। तो ऊपर आपके पास यहाँ पे आ गया 6x/100 प्लस 5000 को 9 से इंटू करें तो 45,000 माइनस x को भी 9 से इंटू करेंगे तो 9x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 390। अब इन दोनों का बेस सेम है तो हम 100 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। ऊपर ये ऐड हो जाएगा 6x प्लस 45,000 माइनस 9x। आप अगर यहाँ पे सॉल्व करके देखें तो आपके पास बच गया 45,000 माइनस 3x, क्योंकि 6 में से 9 माइनस करेंगे तो -3 बचेगा, इज इक्वल टू 390 को 100 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 39,000 है। अब ये माइनस कर दीजिए तो 6000 आ गया। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2000। मतलब आपने पहले पे 5000 में से 2000 लगाए थे तो दूसरे पे कितने लगाए होंगे? माइनस कर दो 3000। तो आपका जो पैसा लगा हुआ है वो किस रेशो में लगा हुआ है? 2000 3000 का रेशो क्या आ रहा है? 2:3। ये आपका आंसर आ गया। आप इसको ऐसे इक्वेशन से कर सकते हैं, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है जिससे अगर आप यूज करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, वो होता है एलिगेशन। देखिए
आपका ये पैसा दो जगह लग रहा है, तो आपको पहले पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, दूसरे पे कितना मिल रहा है 9%, एंड ओवरऑल कितने परसेंट मिल रहा है वो आप निकाल लीजिए। आपको ओवरऑल कितना मिल रहा है 390 रुपीज मिल रहा है। 5000 रुपीज लगाने पे आपको नेट जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 390 मिल रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 7.8% आएगा। अब एलिगेशन अप्लाई करके आपको इनका रेशो मिल जाएगा कि किस रेशो में आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, दिया था, और वो रेशो निकालने के लिए आपको डायगोनली डिफरेंस लिखना होता है ऑपोजिट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है अगर आप देखें तो 1.2 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1.8। ये आपका आंसर आ गया कि वो पैसा जो हमने लगाया था दोनों जगह पे वो इस रेशो में लगाया था। इनका पॉइंट हटा देते हैं, दोनों जगह सेम ही है, और फिर 6 पे कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो वही आएगा 2:3। तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें एक जगह पे इतना ही ब्याज मिल रहा है, दूसरी जगह पे इतना मिल रहा है, और दोनों से मिला के नेट हमें इतना मिल रहा है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, टोटल टाइम आपको 3 इयर्स दिया हुआ है। ट्राई करिए इसका आंसर बताने की। एंड स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और टाइप भी हैं, तो पहले हम उसके जो और टाइप हैं वो अगले वीडियो में करेंगे, एंड देन हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो, ये बेसिक्स बिल्कुल समझ में आए होंगे। थोड़ा सा आपका सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कमांड बना होगा। सिंपल इंटरेस्ट में आपको बस ये ध्यान रखना है कि PRT/100 से ये कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, और ये प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन पेपर में कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको स्मार्टली खेलना है, बट पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हमारे फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए, एंड वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स जो आपको 50% फास्ट प्रिपेयर कराते हैं, तो जुड़ना मत भूलिए। आपका जो पोटेंशियल है वो भी एग्जाम भी अनफोल्ड करता है, तो ज्वाइन करिए। डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया। थैंक यू।